हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, हिंदू मुहक्कीन हिंदू धर्म को दुनिया का कदीम तरीन और सच्चा मजहब साबित करने के लिए इस्लाम और कुरान पर अजीबोगरीब एतराज़ात उठाते रहते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि इन तमाम सवालात और इतराज़ात के मुफस्सिल तरीन और काबिल कबूल जवाबात इनकी अपनी मजहबी किताबों में मौजूद हैं। इसके बावजूद ये लोग इस्लाम और कुरान को झूठा और गलत साबित करने के लिए कोई मौका हाथों से नहीं जाने देते। हिंदू स्कॉलर के मुताबिक हिंदू धर्म एक कदीम मजहब है, जबकि इस्लाम की इब्तिदा 1400 साल पहले अरब में हुई थी। इसीलिए मुसलमानों का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि ना सिर्फ इस्लामी कुतब बल्कि हिंदुओं की अपनी मजहबी किताबों से ये बात अय्यां है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जिस सरजमीन पर उतारा गया था वो सरजमीन हिंदुस्तान ही थी। कुरान के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले मुसलमान और पैगंबर थे। इसीलिए हिंदुस्तान पर सबसे पहले कदम एक मुसलमान ने ही रखा था। लिहाजा इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। हिंदुओं की किताबों जैसा कि ऋग्वेद और बुहिश पुराना में ये मुकम्मल वाक़यात मुलाहजा किए जा सकते हैं। मसलन आदम की तख्लीक, फरिश्तों का सजदा करना, आदम से हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहका कर शजरे ममनुआ का चखना और बतौर सजा दुनिया में उतारे जाना वगैरह वगैरह। हिंदू मुहक्कीन कुरान के इस दावे पर भी इतराज करते हैं कि दुनिया में बसने वाला कोई ऐसी कौम नहीं जिस पर अल्लाह ने कोई पैगंबर न भेजा हो। कुरान पाक की सूरह यूनुस में अरशादे बारी ताला है, हर कौम या उम्मत के लिए एक रसूल भेजा गया। और सूरह इब्राहिम में इरशादे बारी ताला है, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिस किसी को भेजा इस कौम की जबान में भेजा ताकि हम इन पर हदायत को वाजिया कर दें। दोस्तों, हिंदू स्कॉलर्स को ये इतराज है कि कुरान पाक में ना तो हिंदू कौम का जिक्र किया है और ना ही इनके रसूल के बारे में कुछ बताया है। पहली बात तो ये है कि हिंदू नाम का कोई धर्म या दीन दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लिहाजा ना सिर्फ कुरान पाक में बल्कि वेदों में भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि इसको हमेशा सनातन धर्म कहा गया। और अगर आप इस लफ्ज सनातन धर्म का तर्जुमा अरबी में करें तो सनातन के मायनी है दीनुल कायम, यानी कि हमेशा कायम रहने वाला। इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह रूम में मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। दरअसल सनातन का अरबी में मतलब इस्लाम ही है। तरीक की किताबों में मजबूत दलाइल के साथ ये बात साबित है कि वेद जिस शख्स पर उतारी गई वो और कोई नहीं बल्कि हमारे सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं। वेद खुद भी इस बात की तायद करती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सलाब अजीम वाले मानूह कहा गया है। और मुदस्सिया कुरान में दर्ज है कि मानूह के दौर में जब सारी जमीन एक सैलाब में गर्क हो जाएगी और तुम्हारे जरिए मखलूक की दोबारा इब्तिदा होगी तो मैं वेदों को नाफिज करूंगा। सूरह नूह में कौम नूह की जिन देवी देवताओं का जिक्र मिलता है इनकी पूजा हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ही करते थे। सनातन धर्म की किताबों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से लेकर सैलाब के बाद तक के वाकयात बड़ी तफसील में मौजूद हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को कुरान पाक में साबी कौम कहा गया है। साबी कौम कदीम जमाने में इराक की इस इलाके की रायशी है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। कुरान में साबी कौम के जिक्र से ये अंदाजा होता है कि इस कौम का जिक्र जा बजा आसमानी कुतब रखने वाली कौमों के साथ हुआ है। साबी कौम खुदा को मानते थे लेकिन ये मुशरिक थे। ये कौम यमन की तरफ मुंह कर कर इबादत किया करते थे। तहजीबों के मुतालिया से ये बात वाजिया हो चुकी है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोग बड़ी तादाद में यमन में आबाद थे। वहाँ आज भी श्याम और हिंद के नामों से किले मौजूद हैं। साबी कौम फरिश्तों की परस्तिश किया करते थे, जबकि हिंदू मजहब में कसीर तादाद में देवी देवताओं का तस्वुर दरअसल फरिश्तों का ही तस्वुर है जिनकी वो पूजा करते हैं। ये लोग सितारों के पुजारी थे और आज दुनिया में शायद किसी कौम की इतनी दिलचस्पी सितारों के साथ नहीं होगी जितनी हिंदू धर्म की है। साबी आग की परस्तिश करते थे। हिंदू कौम आज भी आग को मुकद्दस मानती है और इसकी पूजा करती है। दोस्तों, यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, आखिर ये सब कुछ पढ़ने और जानने के बाद ये कौम किसी रसूल या नबी को क्यों नहीं मानती, जबकि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू की किताबों में इतनी तफसील के साथ बयान किया गया है। इसका जवाब हमें एक हदीस से मिलता है। बुखारी शरीफ में एक हदीस है जिसके मुताबिक हजरत अबू सईद से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा, क्या आपने अपनी कौम को अल्लाह का हुक्म पहुंचाया था? और हजरत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, बेशक ए मेरे मालिक। और
फिर उम्मते नूह से पूछा जाएगा, क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम लोगों तक पहुंचाया था? तो वो लोग इनकार करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया। और फिर नूह से पूछा जाएगा कि तुम्हारी बात का गवाह कौन है? तो वो कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। और फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया था। दोस्तों, इस्लाम ही दुनिया का अवलीन मजहब है जिसकी तलीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 अंबिया और रसूल लेकर आए। हिंदुस्तान का असली मजहब इस्लाम ही था जो बिगड़ने के बाद अपनी असल सूरत खो चुका है। चुनाचा सहाबा इकराम और बुजुर्गाने दीन ने अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी अंजाम दिया, लेकिन अफसोस है कि पिछले कई सदियों में मुसलमानों ने अपनी इस जिम्मेदारी में गफलत बरती है। आज के मुसलमान ना तो अपनी अखलाको कदर से दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और ना ही अपने रवैयों से। और क़यामत के दिन मुसलमानों से दूसरे अक़वाम तक ये पैगाम ना पहुंचाने के बारे में जरूर सवाल किया जाएगा। आखिर में हम चंद आयात किताबों और वेदों से पेश करेंगे जिससे सनातन धर्म का तौहीदी मजहब होना साबित है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।